हम सभी के जीवन में एक स्टोरी जरूर होती है और वो स्टोरी है चाइल्डहुड स्टोरी। इस स्टोरी में वो बचपन शामिल होता है जहां पर हमें दादी नानी की कहानियां याद होती हैं, बचपन में की गई शैतानियां याद होती हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के हर एक इंटरवल में हमारे पास संघर्ष के स्नैक्स भी होते हैं और ऐसा ही कुछ एक देश के साथ भी होता है। हमारे देश की भी एक कहानी होती है जो कि इतिहास में हो चुका, वो किताबों में लिख दिया गया। जो भविष्य में हो सकता है उसका आकलन हर कोई कर रहा है, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है वो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसे हम इंडिया स्टोरी कहते हैं। और आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए असंभव शब्द से आग को साइलेंट कर इसे संभव कर दिखाया है। और यही वजह है कि हमारी इंडिया स्टोरी अब ग्लोबल थिंकिंग के साथ लोकल अपब्रिंगिंग के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दुनिया उन्हें बॉस बुलाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद को एक ऐसा लीडर बुलाते हैं जो कि प्रधान सेवक हैं। और प्रधान सेवक जैसे लीडर के व्यक्तित्व वाले वॉलपेपर पर आपको ये 3 छवियां जरूर नजर आएंगी। पहली वो जो सभी को साथ लेकर चलने वाला हो, दूसरी वो जो सभी को अपने से आगे रखता हो, और तीसरी वो जिनके लिए खुद की सफलता का मतलब ही उनके लोगों की सफलता हो। ये तीनों बातें आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी में देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी लीडरशिप क्वालिटी की कहानी आपको सुनाएंगे, जो कि भविष्य में भारत को दुनिया का लीडर बनाने का दम रखती है और विश्व की हर एक उच्च चोटी पर एक भारतीय को स्थापित कर सकती है। और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 21 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में सोल यानी कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन किया। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इन बातों में आपको सफलता की खुशबू आ सकती है। पहली बात यह कि किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति यानी कि नागरिकों का विकास जरूरी है। किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का विकास बहुत जरूरी है और इसीलिए सोल की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। दूसरी बात जो कि प्रधानमंत्री ने कही थी कि आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। और ऐसे में देश के हर सेक्टर में, हर कार्य क्षेत्र में, जीवन के हर एक आधार में हमें उत्तम से उत्तम नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की आवश्यकता है। और तीसरी बात, भारत का पूरा विजन और भविष्य एक मजबूत नेतृत्व पीढ़ी पर निर्भर है और इसीलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। चौथी बात, हमारी पॉलिसी मेकिंग को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा और यह तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसी को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है। और इसलिए द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है।
आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। अब हम अपनी स्टोरी से एक थिंक ब्रेक लेकर आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब हमारे देश में ग्लोबल लीडर्स को तैयार करने के विजन का नारियल फोड़ा जा रहा है, तब क्या आपको इस डेवलपमेंट की कोई जानकारी है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के मुताबिक हमारे देश में 388 सैटेलाइट न्यूज चैनल्स हैं और इन सभी के पास एक दिन में 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट का एयर टाइम भी होता है। इनमें से ये कई सैकड़ा मिनट्स एडवर्टाइजमेंट के नाम पर आपको सिर्फ ये बताने में बिताते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी चॉकलेट खानी चाहिए या फिर कौन से यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना चाहिए। लेकिन इंडिया स्टोरी शो के जरिए हम आपके लिए 7 दिन के अंदर एक बार 24 घंटे में से 24 मिनट उस रिपोर्टिंग के लिए निकाल कर लेकर आते हैं जिसे आप असल मायने में डेवलपमेंटल स्टोरी कह सकते हैं या फिर हकीकत में इसे एक राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग भी बुला सकते हैं। और आज की राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग हमें यह बताती है कि जब पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर माना जा रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसा नहीं मानते। उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है और उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भारत जब ग्लोबल लीडर बनता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बनते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि भारत जब ग्लोबल लीडर बनेगा तब उसके लोग भी ग्लोबल लीडर बनेंगे। यानी कि भारतीय लोग दुनिया के तमाम क्षेत्रों में लीड कर रहे होंगे। हमारी प्रतिभा, हमारी कैपेबिलिटी को अब किसी सीमा की परवाह या फिर वीजा की जरूरत नहीं होगी। और इस पूरी बात का सारांश यह है कि भारत के ग्लोबल लीडर बनने का मतलब है भारत के 140 करोड़ लोगों का ग्लोबल लीडर बनना। इंडिया स्टोरी में हम आपको खुद से अलग नहीं मानते और हमारी ये सोच है कि आपको खबरों के साथ साथ वो तमाम जानकारियां भी दी जाए जिससे हर दर्शक खबरों का एक एक्सपर्ट बन जाए, क्योंकि खबरों की तह तक जाना सिर्फ पत्रकारों का ही काम नहीं है, बल्कि ये ताकत अब जनता को भी दी जानी चाहिए। और ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं। वो लीडरशिप की ताकत को सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए रिजर्व नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इस शक्ति के संसार में हर एक भारतीय का स्मूथ चेक इन कराना चाहते हैं। और आज हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि किसी भी देश के महापुरुष उस देश के लिए एक पावर हाउस की तरह होते हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के महापुरुषों ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई है। स्वामी विवेकानंद को भी आप एक ऐसा ही पावर हाउस मान सकते हैं जिनसे पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। स्वामी विवेकानंद भारत की गुलामी से बाहर निकलकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। उनका विश्वास था कि अगर उनके पास 100 लीडर हों तो वो भारत को आजादी ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद के इसी मंत्र का अपडेटेड वर्जन हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में भी दिखता है।
जो आज भारत के लोगों को ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं। विश्व के हर एक कोने में ऐसे लीडर्स को स्थापित करना चाहते हैं जो कि गूगल मैप के किसी भी एक्सेस पर क्यों ना हो, भारत का राष्ट्रगान बजते ही अपनी कुर्सी से इसके सम्मान में खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक young men and women and I shall transform India। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं।